चालू करेंगे, माता के गर्भ से ही चालू कर देते हैं आज प्रचार। हालेलुया। कि परमेश्वर ने मेरे प्रियो मुझे और आपको इस धरती पर भेजा और इस दुनिया के अंदर मेरा आपका कुछ भी नहीं है क्या? पैदा करने वाले कोई और, पालने वाले कोई और, काम देने वाले कोई और, सब कुछ कोई और करने वाले, मरने के बाद ले जाने वाले भी कोई और। इंसान का इस दुनिया में कुछ भी नहीं है क्या? किसी का कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान घमंड करता है, हम है, हम किसी से कम नहीं वाला काम करता है ना। इंसान का इस दुनिया में कुछ नहीं है, पैदा किसी और ने किया और ले जाकर जलाया और गाड़ा किसी और ने। समझ रहे हैं? इसलिए आज हम लोग इफिसियों की पुस्तक से माताओं से ही चालू करते हैं कि जो लोग माता और पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते उनको अपने ज़िंदगी में क्या देखना पड़ता है, उन लोगों को अपने ज़िंदगी में कौन सी समस्याओं को सहना पड़ता है। क्योंकि माता और पिता परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट हैं। माता और पिता परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। जिसके पास माँ बाप नहीं उनसे जाकर पूछो, जिसके पास पिता का साया नहीं उनसे जाकर पूछो, जिसके पास माँ का साया नहीं है उससे जाकर पूछो। तो आज हम लोग जब मदर्स डे है तो हमें माता और पिता का आदर करना है। और जितनी भी माताएं यहाँ पर बैठी हैं हम सबको सादर प्रणाम करते हैं, है ना। और परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष दे। हालेलुया। यहाँ पर इफिसियों की पुस्तक में प्रभु का कलाम कहता है, हे बालको, प्रभु में 6 अध्याय में पढ़ रहा हूँ, इफिसियों 6 अध्याय। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। और अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। यहाँ पर एक परमेश्वर का वचन है और 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा परमेश्वर ने ये दी है कि अपनी माता और अपने पिता का क्या कर? आदर कर। अपनी माता और पिता का आदर करना है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं, अगर आज हम लोग इस संसार में देखते हैं, संसार में समझते हैं आज मदर्स डे है और मेरे प्रिय माताओं का हमें आदर करना है, तो केवल फेसबुक वाला नहीं, जैसे आजकल लोग फेसबुक में मम्मी का फोटो लगाए हैं, चपकाए हैं, माँ मदर्स डे, है ना। पीछे माँ भले तड़प रही हो, लेकिन आगे फेसबुक और सोशल मीडिया पे लोगों को दिखा रहे हैं, वाह हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने बाप से बहुत प्यार करते हैं। सोशल मीडिया के अंदर बच्चे लोग उनको दिखा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं। क्यों दिखा नहीं रहे हैं? क्योंकि दुनिया दिखावटी बातों में चली गई है। इसलिए जैसी दुनिया कर रही है वैसा मैं और आप भी क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो आज माता से ही चालू करेंगे, पिता से नहीं। पिता भी बीच बीच में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो मेरे प्रियो, अगर हम माता पिता का आदर करेंगे तो बाइबल बताती है, अगर हम माता पिता का आदर करेंगे तो लिखा हुआ है माता पिता के आज्ञाकारी बनो, है ना। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। जो पहली आज्ञा है कि तुम्हें अपने माता और पिता का क्या करना है? आज्ञा का पालन करना है। लेकिन आज बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता का आज्ञा ना करके अपने जिंदगी को नाश कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल में इस बात को लिखा गया है, परमेश्वर का कलाम इस बात को कहता है, क्या कहता है? कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। अगर माता और पिता की आज्ञाओं का पालन करते हो तो माता पिता क्या बोलते हैं बच्चों को? जाकर ये काम कर, जाकर ऐसा कर, जाकर इस गलत काम को कर। माता पिता ऐसा बोलते हैं क्या? जाकर तू स्कूल जाना तो स्कूल से गोल मार देना। बाप बोलेगा जा बेटा आज जाना स्कूल, स्कूल से गोल मार देना, ले 50 रुपए। ऐसा माँ बाप बोलते हैं क्या? माँ बाप बोलते बेटा स्कूल जाना, स्कूल से आना, कॉलेज जाना, कॉलेज से आना, रेस्टोरेंट में बैठ के समोसा मत खाना दोस्तों और फ्रेंडों के साथ में, है? होता है ना, आज जवान लड़के और लड़कियां जो गलत रास्तों पर जाके माता पिता की आज्ञाओं को तोड़कर और अपने जिंदगी को नाश की ओर लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे बाप का कलाम बोल रहा है, यीशु मसीह का कलाम बोल रहा है। क्या कहता है? कि तेरा भला और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। इसका मतलब जो इंसान धरती पर जीवित है
और जो वो माता पिता की पुराने जमाने के लोग क्यों अधिक जीते थे पता है आपको? बाप जितना भी गाली दे, लेकिन सवेरे उठ के बाप का पैर छूना ही छूना है। माँ जितना भी गाली दे, जा रे खेत, जाकर सेवा कर, चल जा खेत, रोटी बांध, चल निकल। आज के बच्चे तो खेत तो ज्यादा जानते नहीं, खेत वाले लोग भी आजकल शहर में आके काम कर रहे हैं, है ना। तो माता पिता का आज्ञा पहले के लोग कितना मानते थे, और जब आज्ञा मानते थे तो लंबी आयु से तृप्त भी होते थे वो, क्योंकि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। ये बात परमेश्वर मुझे बता रहा और आपको बता रहा है। और जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल के बच्चे माता पिता की आज्ञा से उनको कोई लेना देना नहीं। अगर माँ बोली बेटा थोड़ा सा एक गिलास पानी ले आओ, पिता बोला जा बेटा पानी लेके आ, रख दो मोबाइल, कब से चला रहे हो, अरे अभी तो लिए थे। गुस्से में कई ऐसे जवान बच्चे हैं, बाप का पैसा मोबाइल में लगा है, माँ का पैसा मोबाइल में लगा है, और ताऊ ऐसा बताएंगे जैसे खुद के कमाई का पैसा दीवार में पटक देंगे फड़ाक से। सच्चाई बता रहा हूं ये। आज के बच्चे माँ का पैसा लगा, बाप का पैसा लगा, माँ और बाप पेट को काट काट के मोबाइल खरीद के दिए 10,000, 15,000, 50,000 का, और बच्चे दीवार में ऐसा ताव से फेंके जैसे खुद के कमाई का पैसा है। जिस दिन 1 रुपए कमाओगे उस दिन पता चल जाएगा बाप और माँ का पैसा। हालेलुया। बाप के कमाई पे तो बड़ा ऐश हो जाएगा, माँ के कमाई पे तो बड़ा ऐश हो जाएगा, लेकिन जिस दिन खुद की कमाई करोगे उस दिन एक रोटी जब कमा के आओगे तो पता चलेगा कितनी कीमती है ना। इसलिए आज बाइबल बता रही है, इसलिए आज मदर्स डे है, सारी माताओं का हम आदर करते हैं। आज हम आपके पक्ष में प्रचार करेंगे और बच्चों का जो बुकला है वो निकाल लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, कि माता और पिता को अगर गाली भी दे रहे हैं, मेरा पिताजी बहुत गाली देते थे प्रभु में आने के पहले भी, थोड़ा बाद में भी, है ना, लेकिन गुस्सा भी हमको भी चढ़ता था बहुत ही, लेकिन फिर इस कान से सुना, इधर से सुन के इधर से निकाल लेते। जब हम मसीह को अपना जीवन दिए तब, और जब तक हमने भी मसीह को जीवन नहीं दिया था तब तक हम भी ऐसे सीना तान के खड़े हो जाते हैं, समझ रहे हो। और लेकिन जिस दिन हमने मसीह को जीवन दिया, जिस दिन यीशु मसीह हमारे अंदर आया, उस दिन बाप का बात पता चली, उस दिन पता चला नहीं यार पिताजी जो डांट रहे हैं वो गलत नहीं है। हालेलुया। माँ अगर बोल रही है तो गलत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें अपनी अच्छी लाइफ चाहिए तो माता और पिता का तुम्हें आदर करना पड़ेगा। उनकी गालियां भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद हैं। और आजकल तो माता पिता तो चलो, महिलाएं जैसे बहुत सारी ससुराल में आ जाती हैं, और माता पिता तो आपने अपने मायके में छोड़ आया, ससुराल में आ गई, है ना। अब यहाँ पर सास मिली, जब सास मिली और चलो सास पहले समय तो कुछ नहीं बोली, थोड़े समय के बाद कुछ बोलने लगी, तो क्या हो गया, थोड़ा महिलाएं डिप्रेशन में आ गई, बेटियाँ, अरे मेरी सास तो ऐसा बोलती है, क्या बताऊँ। वो भी माँ है तुम्हारी, वो भी तुम्हारी माँ है, उसको भी क्या करो, सहन करो, बोलने दो। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, बुजुर्ग लोग कितने समय तक बोलेंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, एक दिन चले जाएंगे तो उसके बाद बोलने नहीं आने वाला कोई। हालेलुया। फिर चिल्ला गए गाली देना, कोई फोटो में खड़े होकर बोले वो गाली दे रहा है, नहीं। इसलिए माता और पिता का आदर करो, उनका सम्मान करो, कि तुम धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहो। इसलिए आज युवाओं को देखो, कोई फांसी लगा ले रहा है, कोई एक्सीडेंट में मारा जा रहा है, कोई नशे में गोली खा के सोए, ड्रग नशा करके सोए और सोते ही रह गए, किसी का मर्डर हो जा रहा है, क्योंकि माता पिता की आज्ञाओं का पालन ना करके आज की युवा पीढ़ी अपने आप को मौत के कगार पर लेकर चली गई है। और उनको ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, ये लोग कुछ नहीं जानते। मेरे पिताजी जब थे दुनिया में, तो अगर मेरे घड़ी में, अगर हमारे घड़ी में घर पे 9 बज गया है तो मेरे पिताजी को नींद नहीं आती थी, वो फोन पे फोन और फोन पे फोन और फोन पे फोन और फोन पे फोन करते थे। हालेलुया। समझ रहे इस बात को। उनको मालूम है अपने बाप का कर्तव्य जो था उन्होंने निभाया, और वही बात आज हम लोग के अंदर है। बाप आज भी नहीं है बाप, लेकिन हम 9 बजे के पहले अपने घर में आके बैठ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो बातें उनकी जो हमें वो सिखा के गए हैं, वो बात हमें पता है, और हम अपने बच्चों को भी उस रास्ते पे नहीं जाने देना चाहते, है ना।
क्योंकि जो हमने पाया है वही हम शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए जो माता है ना, हमारी माँ जरूर पढ़ी लिखी नहीं, ABCD भी नहीं जानती, कुछ नहीं पता, लेकिन काका काका अंगा हम लोग को सिखाई, किताब पढ़ना सिखाई, है ना, पढ़ो। खुद नहीं जानती पढ़ाई, पढ़ना सिखाई, है ना। आज के युवा पीढ़ी, आज के जवान बच्चे अपने जिंदगी को नरक की ओर लेकर जा रहे हैं। अपनी जिंदगी को उस पाप की ओर लेकर जा रहे हैं। आज वहां से लौटना है। आज अगर मैं पास्टर हूँ, मैं प्रचारक हूँ, मेरी पत्नी सेवा देती है, मैं सेवा देता हूँ, तो इस कलीसिया के हम माता पिता हैं। हालेलुया। और अगर हम आपको कोई शिक्षा दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं, कोई बात आपको बता रहे हैं, और अगर आप उन बातों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को नाश की ओर लेकर चले जा रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि पास्टर और प्रचारक, उनकी पत्नी आपको कभी गलत सलाह नहीं दे सकती, आपको गलत बातें नहीं बता सकती, आपको सही बातें होगी वही बताया जाएगा। हालेलुया। और जो बच्चे बात को मानते हैं, जो बच्चे समझते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे समझना चाहिए, मुझे सुनना चाहिए, परमेश्वर उनसे प्यार करता है। एक कहानी थी, एक पिता ने कहा एक बेटे को कि चल खेत में काम करना है। बोला हाँ पिताजी आता हूँ, फिर नहीं गया। और एक बोला कि हाँ चल काम में जाना है, अरे मैं ना जाऊँगा, और ना करके चला गया वो। एक रुक गया, जो बोल के हाँ पिताजी आता हूँ वो नहीं गया। एक बोला अरे क्या, फिर वो मन के अंदर सोचा और फिर वो काम करने चला गया। दोनों में से कौन पिता की आज्ञा का पालन किया? जो पहले ना किया कि ठीक है अरे मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन वो फिर आज्ञा को माना। सेम वही बातें कलीसिया के अंदर भी होती है, वही बातें आपके जिंदगी में होती है कि आप जो पहले लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे पास्टर जी मुझसे ना होगा, मैं ना कर पाऊंगा, मैं ना कर पाऊंगी, लेकिन उसके बाद वो अंदर पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करता है, फिर उनसे बोलता है, फिर वो लौटते हैं, नहीं नहीं पास्टर ने जो बोला मुझे वो करना चाहिए। तो परमेश्वर उनको आशीष देता है, परमेश्वर उनको बढ़ाता है, फिर परमेश्वर उनको बरकत देता है, उनको नहीं गायब। समझ रहे हो? इस कलीसिया में बहुत सारे जवान बच्चे हैं, बहुतों को मैं डांटता रहता हूँ, बहुत से बुरा मान जाते हैं, फिर अंदर जाके सोचते होंगे, प्लानिंग चलती होगी, पादरी आज तो ऐसा ऐसा बोला, सही बोला कि गलत बोला, तो वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सूत्र लगाते हैं। सूत्र लगाने के बाद समझ में आता हाँ कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। और जब वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो परमेश्वर के काम में बढ़ने लग जाते हैं। हालेलुया। उनको लगता कि हाँ इन्होंने जो कहा, इन्होंने जो बोला हमारी भलाई के लिए बोला। हालेलुया। और जिनको लगाना है पादरी बोल दिया, पास्टर ने कह दिया, माता ने कह दी, ऐसा उनको लगता है कि सब कुछ बेकार हो गया। आज मैं आपको माता के गर्भ से लेकर प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा प्रकाशित वाक्य में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, वहां पे पहुंचाऊंगा। हालेलुया। जब आप गर्भ में थे, आपके रचे जाने से पहले बाइबल बताती है कि परमेश्वर के पास में आप थे। इस दुनिया में आपने जन्म लिया, कोई भारत में लिया, कोई अमेरिका में लिया, कोई पाकिस्तान में लिया, और धन्यवाद देता हूं मैं कि हम लोग भारत में लिए, कि हमारे भारत जैसा कोई भी देश हमको मजा नहीं आता देख के भी वीडियो। हालेलुया। कहीं देखो तो बर्फे बर्फ गिरती है, कहीं देखो तो भूकंपे भूकंप आता है, कहीं देखो तो कहीं अकाले पड़ रहा है, कहीं देखो तो गर्मी भीषण है, लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जो सब ऋतु बराबर होती है। हालेलुया। अरे कोई कोई देश में तो मात्र 2 ही ऋतु होती है, ठंडी और गर्मी, पता आपको, लेकिन हमारा भारत के अंदर हम एक ऐसे देश में पाए जाते हैं जिसमें सब ऋतु होती है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हम लोग को इंडिया में पैदा किया। जरूर गर्भ में, माता के गर्भ में हम लोग थे, और मेरे प्रियो हम लोग जब माता के गर्भ में थे, परमेश्वर के पास में थे, हड्डियां जब हमारे माता के गर्भ में हम लोग की बढ़ रही थी, और निर्धारित किया प्रभु कि इसको कहाँ भेजना है मुझे। हालेलुया। अमेरिका गोरा चिट्टा बनाना है कि साउथ इंडियन वाला करिया बनाना है कि भारत वाले रंग बिरंगे बना देना है। हालेलुया। इसलिए इंडिया के लोग रंग बिरंगे होते हैं कि नहीं होते हैं? यहाँ पे इसलिए कोई किसी की बुराई नहीं कर देता, मैं बहुत गोरी हूँ तू काली है, यहाँ सब आदमी बराबर होते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें भारत में जन्म दिया, इंडिया में हमारा जन्म किया, और जब इंडिया में जन्म किया तो इंडिया से परमेश्वर प्यार करता, मैं अक्सर कहता हूँ, है ना। माता के गर्भ में हमको रचा, परमेश्वर के पास में हम लोग थे, तो आज
हमें अपने देश के लिए, है ना, और मेरे प्रिय प्रार्थना करना है। और जो माता के गर्भ में हम लोग थे, प्रभु ने हमें बचाया, उसकी आज्ञा का हमें पालन करना है। 9 महीने तक एक माँ अपने बच्चे को रखती है और उस पीड़ा को, दर्द को सहती है। उस पूछना माँ को, ना मम्मी मैं कैसे थी पेट में, आज तो मैं तेरे से मुँह चला रही हूँ, चाचा चाचा, आज तो मैं मुँह चला रहा हूँ, चाचा चाचा, जरा बता तो मैं कैसे थी। तो मम्मी बता रही है, बेटा 3 महीने तो मैं केवल उछलती रही हूँ बस। मैं बता रहा हूँ ना, मैं झेला हूँ, कि मेरी पत्नी है, मुझे पता है ना। हालेलुया। वो भी एक माँ बनी, है ना, मुझे पता है, क्योंकि झेलना तो आदमी के ऊपर पड़ता है सब चीज। हालेलुया। तो अब जा पूछो अपनी माँ से कि जब 9 महीने तुम्हें अपने घर में वो रखी, अपने पेट में रखी, तो एक दाने को नहीं खा पा रही है, जो भी खाती तुरंत जाके वॉमिटिंग कर रही, उल्टी कर रही है। जैसे सब्जियों का तड़का लगाई, खाना ऊपर से ससुराल वाले, बनाओ खाना, बनाओ खाना, सबके साथ ये होता है। समझ रहे इस बात को, कितना झेलती है ना। एक माँ की बात कर रहा हूँ, आप लोग जो माँ लोग यहाँ बैठी आज अपने बच्चों को यूट्यूब में जब ये मैसेज जाएगा ना, तो उनको सुनाना पादरी आज क्या प्रचार किया। और उसके बाद भी बच्चे माँ बाप से क्या करते हैं, बहस, लड़ाई झगड़ा। उसके बाद भी बोलते हैं, हाँ मैं मानता हूँ इस बात को, कुछ माता पिता जबरदस्ती बच्चों के ऊपर चढ़ाई करते हैं, ये होता है कई जगह, है ना। लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि मेरे प्रियो, माँ कैसे एक बच्चे को अपने घर में रखती, पालती है, पोसती, उसको बड़ा करती है। उसके बाद भी बच्चे उसका कद्र ना करें तो कैसा लगेगा। उसके बाद भी बच्चे आज्ञाओं का पालन ना करें तो कैसा लगेगा। दे हमने गाड़ी, दे हमका गाड़ी, दे हमको मोटरसाइकिल, दे हमको मोबाइल, दे हमको ये पैसा 5,000, नहीं तो ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, जा कर लो। मैं तो सीधे कहता हूँ, मैं बहुत सख्त पिता हूँ, मेरे बच्चे जानते हैं, मैं इतना सा भी बर्दाश्त नहीं करता हूँ। उनको पता है, अब इतने पिद्दे से हैं, उनको पता है कि मेरा पिता कैसा है। इतना सा भी बर्दाश्त नहीं करता, एक चटका मारता हूँ घुमा के, क्योंकि मुझे पता है 17 साल तक मेरा कब्जा है उनके ऊपर। गवर्नमेंट भी मेरे पक्ष में बात करेगी। 17 साल तक चौड़ी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट बोलेगी माता पिता है, उनकी बात मानो। लेकिन 18वां साल जब होगा, जब वोट डालने वाले बन जाएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट का अधिकार हो जाता है, संविधान पूरा कब्जा कर लेता है, फिर हम अधिकार नहीं जमा सकते। हालेलुया। इसलिए 17 साल तक लो, बिल्कुल लाठी डंडा से कूटते रहो पैरे पैर में, कि वो सही शिक्षा, सही मार्ग पे जाएं। मजाक नहीं कर रहा हूँ। बाइबल बताती, जो बच्चों के ऊपर छड़ी नहीं चढ़ाते, वो बच्चों को मार देते हैं, नाश करते हैं अपने बच्चों को। जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं एकदम, ओ है ना, वहाँ मेरा लाडला, मेरी लाडली, आजा आजा आजा, वही बच्चे यहाँ पर चढ़ जाते हैं, फिर बोले आ माँ अब मैं, आ बाप अब मैं, वही माँ और बाप बन गए। बाइबल बताती कि नीति वचन कहता है कि जो अपने बच्चों पर छड़ी नहीं चलाते, वो अपने बच्चों को नरक में खुद डाल रहे हैं। क्योंकि संविधान भी कहता है, गवर्नमेंट भी कहती है, 17 साल तक अगर किसी बच्चे का जाके कोई माँ और बाप परेशान हो जाए अपने बच्चों से, बच्चा गलत रास्ते पे जाके रिपोर्ट लिखा देना अपने बच्चों के ऊपर, बोलना मेरा बच्चा मुझे बहुत परेशान करता। पुलिस कुछ नहीं करेगी, आएगी, समझाएगी, बोलेगी क्या बेटा अच्छे से कहना मानो, बोला क्या करूं, पुलिस यही बोल के जाएगी। सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने बच्चों को कौन सा मार्ग बताते हैं। और बच्चों को भी ये चाहिए कि माता पिता का जब तुम आज्ञा का पालन करोगे, तब लंबी आयु से तुम तृप्त किए जाओगे, तब तुमको परमेश्वर जीवन देगा। कल मैं एक परिवार में गया, एक छोटा सा बच्चा टीवी देख रहा था, मेरे मोटरसाइकिल की आवाज़ सुना, जल्दी टीवी भी बंद करके जाके छुप गया। माँ से नहीं डरा, पाप आने वाला 12 बजे, उससे नहीं डरा, पादरी आया तो डर के मारे छुप गया। हालेलुया। पता क्यों? मैं सख्त हूँ थोड़ा सा, मेरी बात बुरी लग जाए, लेकिन मुझे आपको स्वर्ग लेके जाना है। हालेलुया। मेरे बच्चे टीवी देख के बर्बाद ना हो, मैंने 500 रुपये में टीवी बेच दी। जो चीज़ मेरे बच्चों को मुझे नरक लेकर जाएगी, उस चीज़ को मैं अपने ज़िंदगी से अलग कर देता हूँ। हालेलुया। ऐसी चीज़ मुझे नहीं चाहिए कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मैं तो स्वर्ग में बड़ा, प्रभु जी मुझे तो स्वर्ग आ गया, मेरे बच्चे नरक में चिल्लाएं। क्योंकि जो विवेक है वो नरक में भी काम करेगा, याद रखना। जो दिमाग है वो नरक में भी काम करेगा। कि हम तो बड़ा भय भक्ति के साथ प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, बच्चे पाप कर रहे हैं, बच्चे गुनाह कर रहे हैं।
हम तो चर्च आ रहे हैं, बच्चे हमारे आए चाहे ना आए, या ठीक है आए चाहे ना आए। आजकल के बच्चे युवा बड़ा डरवाते हैं माँ बाप को, फांसी लगा लेंगे, मर जा। किसका जीवन बर्बाद करोगे? कौन नरक में चिल्लाएगा? माँ बाप नहीं चिल्लाएंगे, तुम चिल्लाओगे। तुमको चिल्लाना पड़ेगा। जब कीड़े यहाँ से निकलेंगे और वहां से निकलेंगे, यहाँ से घुसेंगे वहां से घुसेंगे, तुम चिल्लाओगे। समझ गए? मेरे से अगर कोई ऐसा बातें करता ना फालतू की, मैं बोलता जा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। मेरा जीवन थोड़ी ना तुम्हारा जीवन है। स्वर्ग ले जाना कि नरक ले जाना ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं तो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूँ। आज मदर्स डे है। अपनी माताओं का कहना मानो, बच्चे जो कहना नहीं मानते। अगर तुम्हें लंबी आयु चाहिए तो, अगर तुम्हें चाहिए सुरक्षित जीवन, तो पास्टर भी तुम्हारी एक माँ और एक बाप है। उसकी बात तो मानो कि हाँ मेरा पास्टर वो मेरी माँ है, मेरा बाप है, मुझे जो शिक्षा दे रहा है वो क्या कह रहा है। हालेलुया। वो क्या बता रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर प्यार करता है। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। समझ रहे हो? यीशु मसीह आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आज वक्त टाइम है कि आप परमेश्वर की ओर फिरें, आप यीशु मसीह की ओर फिरें। एक वचन मैं आपको और बताता हूँ। अब हम बिल्कुल ध्यान से प्रभु के वचनों को सुनेंगे और धीरे धीरे हम परमेश्वर के कलाम की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और हम लास्ट में ज़्यादा समय में नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 13 और 14 पद, जिसे मिलता पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय 13 और 14 पद। बेटा इसको काट काट के कवर करो, लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड नहीं होगा।